नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष शर्मा। आर्थिक शक्ति के रूप में विकसित होते भारत में लोगों की जीवन शैली और आय बढ़ाने पर जोर है, लेकिन एक क्षेत्र जिसमें हमें अब भी काफ़ी जूझना पड़ रहा है वो है स्वास्थ्य, यानी हमारी सेहत, और उसमें भी खास तौर पर सरकारी हेल्थ सिस्टम। आंकड़े पुराने हो या ताज़ा, सब और इशारा करते हैं, इस ओर इशारा करते हैं कि भारत के गाँव में स्वास्थ्य तंत्र तुलनात्मक रूप से मजबूत नहीं हो पाया है। आज भी वहाँ पर डॉक्टरों की भारी कमी है, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, दोनों को यहाँ पर डॉक्टरों की कमी और चिकित्सा सुविधाओं से जूझना पड़ रहा है। आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की बात तो और भी दूर की बात है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि ग्रामीण भारत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 80% तक स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही नहीं है। ग्रामीण सीएससी में सिर्फ 4,413 स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। ज़रूरत 21,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स की है। सर्जनों के 83% पद खाली पड़े हैं। शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों की हालत बेहद ख़राब है। जब हम विकास की बात करते हैं तो गांव की सेहत को शहरों के मुकाबले पीछे रखा जाना मुनासिब नहीं है। इसी पर आज का प्रोग्राम होगा। पहले आपको ग्राफिक्स दिखा देते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, सर्जन, फिजिशियन, महिला शिशु रोग विशेषज्ञ नहीं है। 80% स्पेशलिस्ट की कमी है गाँव में, जबकि ज़रूरत करीब 22,000 डॉक्टर्स की है और पूर्ति करीब 4,000 डॉक्टर से ही करनी पड़ रही है। 757 ज़िलों में 5,451 ग्रामीण CHCs हैं जिनमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी है। तो 80% स्पेशलिस्ट की कमी से जूझ रहे हैं हमारे गांव के अस्पताल और ख़ास तौर पर CHC और PHCs। गांव में सर्जनों के 83% पद खाली हैं। आप देख सकते हैं कितनी गंभीर स्थिति है। सर्जन और 5,491 पदों के मुकाबले सिर्फ 913 डॉक्टर ही उपलब्ध हैं। और वहीं पर देखें तो 74% गायनेकोलॉजिस्ट का अभाव है। 81% एक्सपर्ट फिजिशियंस की कमी है। 80% पदों पर शिशु रोग विशेषज्ञ नहीं है। सर्जन, फिजिशियन, महिला शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चाहिए। और इस वक्त हमारे साथ खास पैनलिस्ट मौजूद होंगे। डॉक्टर MC मिश्रा पूर्व निदेशक होंगे हमारे साथ, दिल्ली एम्स से रिटायर्ड हैं, फॉर्मर डायरेक्टर हैं। डॉक्टर रमेश रूप रॉय सीनियर डॉक्टर हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, SMS से रिटायर्ड हैं। वहीं डॉक्टर शिवानी सचदेव गौड़ सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर दिनेश भारती SMS हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका बहुत स्वागत है चारों मेहमानों का। मिश्रा सर, सबसे पहले आप ही से मैं जानना चाहूँगा, जब बात होती है विकसित भारत की, फिट इंडिया की, स्वस्थ भारत की, तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य भी उस तरह से रिफ्लेक्ट होना चाहिए देश का, लेकिन जो आंकड़े हैं वो बयान नहीं करते हैं। आंकड़ों में तो बहुत पिछड़ी स्थिति है। 80% डॉक्टर्स नहीं है, स्पेशलिस्ट वो भी। कैसे भारत स्वस्थ हो सकता है? और जैसा आप बता रहे हैं, थोड़ा सा इससे मैं भिन्न बात करूंगा कि देखिए, हर गांव में सर्जन के होने की आवश्यकता नहीं है, ना गायनेकोलॉजिस्ट के होने की आवश्यकता है। हर गांव में, गांव की जनसंख्या कितनी है हमें नहीं पता, लेकिन ये न तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, न ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स होगा। सर्जन्स अगर आप पोस्ट करेंगे तो सर्जरी के लिए वहां पे व्यवस्था होनी चाहिए, और ऑपरेशन थिएटर होने चाहिए, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट होना चाहिए। तो जब तक ये सब होगा, हर गांव में इसको स्थापित करना न तो राशनल है उसका कोई उसमें, और ना ही कॉस्ट इफेक्टिव होगा, और उसकी आवश्यकता भी संभवतः नहीं है। जो हमको विकास करना है स्वास्थ्य सेवाओं में, वो ये है कि आपके कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो हैं, या प्राइमरी हेल्थ सेंटर या सब सेंटर, वहां से जो रोगियों को रेफर करने की व्यवस्था है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए,
जिसकी वजह से किसी को भी अगर स्पेशलिस्ट, देखिए ये विकसित देशों में भी इस तरह से स्पेशलिस्ट हर जगह नहीं होते हैं, कि गांव में भी हैं, वहां पे भी फैमिली प्रैक्टिशनर्स होते हैं या जनरल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जो आपकी जो एक्यूट प्रॉब्लम है उसका उपचार कर देंगे, और उसके बाद अगर आपको आगे कुछ बड़े एडवांस ट्रीटमेंट की जरूरत है तो टाइमली रेफर कर देंगे अस्पताल में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, चाहे मेडिकल कॉलेज का अस्पताल हो, या कोई जिसको अपनी मर्जी से किसी निजी अस्पताल में जाना है वहां चला जाए। क्योंकि इतना काम भी आप वहां पे नहीं सर्जन के लिए बना सकते या गायनेकोलॉजिस्ट के लिए बना सकते हैं जिसको वहां पे पोस्ट किया जाए। तो ये भी देखना पड़ेगा कि कितना उसकी आवश्यकता है और क्या होना चाहिए। इसीलिए पद खाली पड़े हैं, वो 83% जो आपने कहा है कि पद खाली है, वो इसीलिए खाली है, कोई सर्जन वहां जाके करेगा क्या? सर्जरी अगर नहीं वो कर रहा है तो अपने जो उसके स्किल है उसका उपयोग नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि हमको ये देखना है कि जो मेल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे ह्यूमन रिसोर्स का, हमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे चाहिए ये सारे स्पेशलिस्ट, या हमको मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में चाहिए, तो ये हमें व्यवस्था बनानी पड़ेगी। एक तो टेलीमेडिसिन का उपयोग जो हम लोगों ने कोविड में शुरू किया, उसका बड़े स्तर पर उपयोग होना चाहिए कि कंसल्टेशन हो जाए और जिसको आपको आगे रेफर करना है वो समय से रेफर हो जाए रोगी। आई थिंक ये व्यवस्था अगर हो जाएगी, और विदेशों में ऐसे ही होता है, विकसित देशों में भी ऐसे ही होता है कि हर जगह हर स्पेशलिस्ट नहीं मौजूद हो सकता, और इतने स्पेशलिस्ट रखना भी, अच्छा फिर स्पेशलिस्ट हैं भी तो आपके पास सरकार में जॉब्स नहीं है, कहीं जॉब्स हैं वहां पे पोस्ट खाली पड़ी है, तो ये भी एक मिसमैच है। तो मैं ये मानता हूं कि ठीक है कमी होगी, आप कह रहे हैं अवश्य होगी, लेकिन हर गांव में सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट, एनेस्थीसिया, फिर उसके साथ में बहुत सारा सिस्टम चाहिए, वो हर जगह हर गांव में स्थापित न तो किया जा सकता है और संभवतः उसकी शायद आवश्यकता भी नहीं है। हमको ये देखना है कहाँ पे इलाज सक्षम रूप से, सेफ रूप से, रोगी के हित में हो सकता है, वहां पे करना है। जैसे डिलीवरी की व्यवस्था है वो होनी चाहिए, अगर डिलीवरी नहीं हो पा रही नॉर्मल तो उसको तुरंत कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भेजें, वहां पे नहीं हो पा रही तुरंत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजें। तो वो जो रेफरल सिस्टम है उसको स्थापित करने की आवश्यकता, उसको सुदृढ़ करने की आवश्यकता है कि बिना देर किए हुए हमारी महिलाएं, गर्भवती महिलाएं जिनको डिलीवरी नहीं वहां पे, जो भी आशा वर्कर हैं या जो भी इस तरह के लोग हैं वो नहीं करवा पा रहे हैं, तो वो आगे रेफर कर दें हॉस्पिटल डिलीवरी के लिए उनको। तो मैं समझता हूं कि अगर ये बैठ जाएगा सिस्टम में तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा देखिए, हम लोग खाली एलोपैथी के डॉक्टर्स की संख्या गिनते हैं कि कमी है, हमारे पास आयुर्वेदिक सिस्टम के डॉक्टर्स भी हैं, वो भी काफी मदद कर सकते हैं मेडिकल प्रॉब्लम्स के लिए। और जो कॉमन प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ होती हैं सभी लोगों को आमतौर से, हर बीमारी तो सबको बड़ी जटिल बीमारी नहीं होती है, और जी। अधिकतर लोग या तो स्वतः ठीक हो जाते हैं या बहुत कम दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। तो बिल्कुल मैं समझता हूँ इसको, हमारे पास पेपर पे तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि साहब सब सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, जिला अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, फिर टर्शरी केयर INIs है, वो सब पेपर पे तो ठीक है, लेकिन उसमें जब तक हम ये व्यवस्था नहीं करेंगे कि तुरंत रेफरल हो और समय से लोग वहां दूसरी जगह फोन करके वहां पे डॉक्टर फोन करे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से मेडिकल कॉलेज में कि साहब इसको हम भेज रहे हैं, ये समस्या है, इनको इस बिल्कुल। स्पेशलिस्ट की आवश्यकता है, वो तुरंत उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, ठीक है। तो ये आप कह रहे हैं कि रेफरल सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। हालांकि जिला अस्पताल के भी सर हम आंकड़े पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, वहाँ पर भी कमी ज़रूर है, और शहरी इलाकों में भी 43% के आसपास डॉक्टर्स नहीं है। डॉक्टर राय, आपको मैं इस चर्चा में लेकर आना चाहूँगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, किसी भी स्टेट की बात कर लीजिए, इनफैक्ट गुजरात और कर्नाटक का भी डेटा है, वो भी बहुत एक तरह से कहें कि उस तरह से इस जो खाली पद जो पड़े हुए हैं, खाली पद पड़े हुए हैं, उसकी फहरिस्त में शुमार है, जबकि कंपैरेटिवली पर कैपिटा हाई इनकम वाले स्टेट्स हैं। आपको क्या लगता है सर कि कहाँ पे ये कमी रह गई है और कहाँ हम इसे आने वाले समय में, आने वाले दशक में या फिर 2030 तक सुधार सकते हैं? क्या अप्रोच होनी चाहिए? देखिए, मैं समझता हूं कि जो भारत सरकार ने अभी सोचा है कि हम
इतने अधिक डॉक्टर्स को ट्रेन कर सके, मेडिकल स्टूडेंट्स को, कि वो सभी चीजों में, जैसा मिश्रा साहब ने कहा, हम ऐसे लोगों का चुनाव करें, ऐसे लोगों को हम तैयार करें जो कि इन सब सेंटर्स की बजाय ऐसे कम्युनिटी सेंटर या उससे एक आगे पीएचसी में तैनात हो, जो उन रोगों को समझ सकें, रोग को पहचान सकें, और अगर वो उपचार कर सकते हैं, जिसके लिए हम उन्हें ट्रेन करेंगे कि भाई जी छोटी छोटी बीमारियों के लिए आगे रेफर होके नहीं जाए, उन्हें हम वहां ट्रेन करेंगे। जैसे सर ने कहा कि हमें ऐसे गायनोकोलॉजिस्ट के लिए, हमें सब जगह गायनोकोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं है, सब जगह में सर्जन की जरूरत नहीं है। ये आंकड़े भले ही कुछ भी कहें, हमें ऐसे बहुमुखी आयाम वाले, बहुमुखी प्रतिभा वाले हमारे छात्रों को हम तैयार करें, जो हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स वहां जाकर उन बेसिक सर्विसेज को दे सके, और जब जरूरत हो तो उसे हम आगे की तरफ रेफर कर सकें, मेडिकल कॉलेज में रेफर कर सकें, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं एक जगह पर एकत्र करना बहुत मुश्किल है। जिला अस्पतालों को हमें बहुत अच्छा बनाना चाहिए, उसके बाद वाले अस्पतालों को भी हमें अच्छा बनाना चाहिए, लेकिन सब नीचे तक के लिए जरूरी नहीं है। आज जो सरकार की सोच है कि हम इतने अधिक मेडिकल स्टूडेंट्स तैयार कर दें, अब 1 लाख और करीब 30,000 मेडिकल स्टूडेंट्स की भर्ती हर साल हो रही है, जिसके फलस्वरूप हम पूरे देश की जो हमारी जरूरत है उसे हम पूरा कर सकेंगे, और हम आगे आने वाले समय में एक अच्छी सोच के साथ, अच्छी ट्रेनिंग के साथ हमारे छात्रों को तैयार कर सकेंगे। और जिला सभी जगह अभाव बहुत है, लेकिन इसका बिल्कुल एक मैं अपने कारण समझता हूं कि मैं किसी डॉक्टर से कहूं कि आप वहां चले जाओ, वहां ना बच्चों के लिए स्कूल्स अच्छे हैं, ना वहां पर रहने की उनकी व्यवस्था है, ना उनके पास वहां पर इक्विपमेंट तो सरकार ने अभी काफी दिए हैं, लेकिन फिर भी वो कम है। तो मैं तो चाहता हूं कि एक समुचित व्यवस्था ऐसी बनाए सरकार, और इसमें डॉक्टर्स को एक स्पेशल हमें अलाउंसेस देने चाहिए कि वो गांव में जाकर रहने के लिए, और वहां मूलभूत सुविधाएं उनके लिए, रहने के लिए घर अच्छा हो, उनके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का प्रबंध हो, ऐसे सभी चीजों की हमें जरूरत है। तो मैं तो समझता हूं कि हमें और आगे बढ़ने के लिए एक ऐसे बहुमुखी और ऐसे बहुआयामी डॉक्टर्स की तैयारी करनी चाहिए, और हमें इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर, सेवा का प्रोफेशन है, लेकिन ये भी सच्चाई माननी पड़ेगी कि कोई डॉक्टर इतनी पढ़ाई करने के बाद गांव में जाके इलाज करना नहीं चाहता। ये सबसे बड़ी चुनौती है और वो इन आंकड़ों में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। हमारे साथ डॉक्टर गौड भी शामिल हैं। शिवानी सचदेव जी, मैं आपका रुख करूंगा, आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं। आपकी एक्सपीरियंस में क्या है, क्योंकि जो डेटा मैं भी पढ़ रहा हूँ करीब 74% से ज़्यादा गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि गायनेकोलॉजिस्ट या फिर पीडियाट्रिशियंस की गांव में ज़रूरत नहीं है, ये उतनी ज़रूरत है अब आज की तारीख में तो जितनी शहरों में है। क्योंकि अब छोटे छोटे महिला रोग की बात हो या प्रसूति से जुड़ी बातें हो या फिर बच्चों को लेकर, हर केस में तो शहरों में या ज़िले पर रेफर नहीं किया जा सकता। आपको लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा जो है अभाव है आपके जो एरिया है डॉक्टर्स का उसको लेकर के गाँव में? हाँ, आपने सही कहा कि जो गायनेकोलॉजिस्ट है और जो प्रसव के दौरान मदर की जो केयर होती है, मतलब जो एमएमआर जिसे बोलते हैं, मातृ मृत्यु दर, ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल 2030 तक टारगेट है कि ये जी 70 से कम होना चाहिए, जो पिछले 25 साल में काफी कम हुआ है। जो 398 पर 1 लाख था, आज की डेट में वो 115 तक भी पहुंच गया है। बट ये भी बहुत अनएक्सेप्टेबल और हाई लेवल पे है। और ये मातृ मृत्यु दर जो है, ये पूरे देश के लिए, एक देश का एक डेवलपमेंट का स्टेट और लेवल बताता है। और जिस स्टेज पे हम हैं अभी, उसका एक सिंपल तात्पर्य जो डब्ल्यूएचओ में है, उसका तात्पर्य है ओवरलोडिंग। इसका मतलब कि जो सेंटर है जहां सारी फैसिलिटी है, डॉक्टर्स है, वो ओवरलोडेड है, और जहां फैसिलिटी की जरूरत है वहां तक डॉक्टर्स पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वहां जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर आपने आज एक गायनेकोलॉजिस्ट को उधर बैठा दिया जो एक्सपर्ट है, पर उसके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बस एक कमरा है, तो वो कैसे पेशेंट्स की अपनी देखभाल कर सकता है, प्रसव में कैसे औरतों की देखभाल कर पाएगी। तो इसीलिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्ट्रॉन्ग करना है। और यहाँ कुछ हमारी बहुत सारी धारणाएं हैं
जो परिवारों में होती हैं कि एक माँ को हमें चेकअप हर महीने कराने की जरूरत नहीं है, पहले 3 महीने तो कोई चेकअप कराने की जरूरत ही नहीं होती, जी और खाना पीना अच्छा खाए, उन्हें ये आयरन कैल्शियम विटामिन की ये दवाइयों की क्या जरूरत है। तो ये कुछ ऐसे ख्याल बैठे हुए हैं दिमाग में लोगों के, जिसकी वजह से आज की डेट में भी जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं वो अप्रोच नहीं करती, वो जाती नहीं है सेंटर्स पे। कुछ जी अवेयरनेस भी कम है, जिसकी वजह से टाइम पे रेफरल नहीं होता है। आप सोचिए, हमारी जो अगली पीढ़ी है, नेक्स्ट जनरेशन, अगर 1 मिनट भी प्रसव में देर हो गई और ऑक्सीजन का अभाव हो गया तो मेंटली बच्चे को लाइफ लॉन्ग डिफिकल्टी हो सकती है। तो पहले ही पहचानना कि क्या रिस्क फैक्टर्स है, इनको पहले टाइम से आगे रेफर करना, और जिस सेंटर में आप रेफर करो उस सेंटर में ओवरलोडिंग की वजह से ऐसा ना हो कि माँ को रिफ्यूज कर दिया जाए कि आप यहाँ नहीं आ सकते, आप कहीं और चले जाइए। तो जी हर लेवल पे इसे डेवलप करने की जरूरत है, और मैं तो स्ट्रांगली एडवाइस करूंगी कि हर स्टेज पे हमें डिलीवरी का इंफ्रास्ट्रक्चर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये तो हमारे अगले नेक्स्ट जनरेशन की बात है। तो डिलीवरी से रिलेटेड कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। बिल्कुल, क्योंकि दो जान से जुड़ा हुआ मसला होता है, ना सिर्फ माँ बल्कि बच्चे को लेकर के भी, और उसमें कम से कम किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। और ख़ास तौर पर जो डॉक्टरी पेशा है, जैसा अभी डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि सेवा का पेशा है, तो उसमें तो कम से कम गांव से ही शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि भारत तो गांव का ही देश कहा जाता है। डॉक्टर भारती, आपसे जानना चाहेंगे, आप एसएमएस में हैं, आप बड़ा डिपार्टमेंट हैंडल करते हैं, लेकिन अभी भी ये एक धारणा है आमतौर पर, राजस्थान के किसी भी गांव में हो, कि स्थानीय स्तर पर इलाज नहीं मिल रहा है, सीधे एसएमएस चले जाइए। आपको लगता है कि ये धारणा ख़त्म करने की ज़रूरत है, और ये तभी होगी जब आप स्थानीय स्तर पर सेवाएं मुहैया कराएंगे, उस स्तर के डॉक्टर वहाँ भेजेंगे, या उस स्तर के हॉस्पिटल्स वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में मजबूत होंगे, चाहे जयपुर के आसपास के गाँव हों या फिर किसी दूरदराज ज़िले में। मेरा मानना है कि एसएमएस को रेफरल सेंटर बना देना चाहिए, क्योंकि जो डिफिकल्ट मतलब जटिल समस्याएं हैं उनमें कई बार दिक्कत होती है। हम नॉर्मल जो लोग आते हैं वो रेफरल होके आ जाते हैं, तो वो हम उसको डील करने के चक्कर में जो एसएमएस जो रेफरल बनेगा तो उससे जटिल समस्याओं का भी निवारण होगा, साथ साथ में वो एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन को भी स्ट्रेंथिंग कर पाएंगे। जैसा कि आप मेरी धारणा ये है कि गाँव में जैसे कि जिला अस्पताल तो अपने को स्ट्रेंथिंग करने हैं, उसके अलावा उस जिले में कोई जो कस्बे हैं, जैसे कि आप जयपुर में मान लो कि चाकसू एक अच्छा बड़ा कस्बा है जहां पर सारी सुविधाएं मिल सकती है। उस बिल्कुल। चाकसू जैसे कि जिला चाकसू उप जिला अस्पताल है, उनमें सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने चाहिए। वहां पे डॉक्टर्स को उनका रहने की व्यवस्थाएं करनी चाहिए, वहां पर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिलना चाहिए। साथ में जैसे मैं राय सर ने कहा था कि डॉक्टर्स को एक्स्ट्रा अलाउंसेस देने चाहिए गाँव में, जिससे डॉक्टर वहां रख सके। अगर हम उप जिला अस्पतालों को अगर स्ट्रेंथिंग अच्छी करेंगे तो वो उसके पास वाले गांवों को हम अच्छी सेवाएं दे पाएंगे, तथा उससे समय पर मरीजों को जो कि अस्पतालों जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज में जल्दी ही उनको रेफर कर पाएंगे। साथ में जो सीएससी और पीएससी के डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल अफसर हैं, कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जैसे फिजिशियन हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनकी एक कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन, जैसे हम सीएमई कहते हैं, बार बार समय समय पर मरीजों की क्या आवश्यकताएं हैं, इस एरिया में क्या ज्यादा हो रहा है, उसकी क्या अपन को टारगेट करना है, वो सब सीएमईज होनी चाहिए, जिससे पेशेंटों को मरीजों को लाभ दे सकें। ठीक है, ठीक है। तो आपका कहना है कि स्थानीय स्तर पर सुविधाएं हो, और जयपुर तो सिर्फ रेफर बना रहे, लेकिन असलियत यही है कि बड़े अस्पताल की तरफ भी सबसे पहले रुक किया जाता है। एक आखिरी पड़ाव पर है डॉक्टर मिश्रा, मैं आपसे जानूंगा, बाकी जो डॉक्टर्स हैं, क्या आप उनकी ओपिनियन से एक राय हैं? और दूसरा मेरा आपसे ये भी सवाल होगा, जो आपका लंबा एक्सपीरियंस रहा सर इस करियर में, मैं जानना चाहूँगा, जो दिल्ली में मेडिकल स्वास्थ्य सुविधाएं मौजूद हैं, उसके आसपास के दिल्ली के ग्रामीण इलाकों को देखें, बाकी स्टेट्स को देखें, मसला राजस्थान को देखें, अब एमपी को देखें, उत्तर प्रदेश को लेकर बड़ा डिफरेंट है सर। बहुत ज़्यादा सुविधाओं में और डॉक्टरों की मौजूदगी में
असर रहता है, काफ़ी प्रभाव, एक तरह से कहें कि गैप रहता है। आपको लगता है कि दिल्ली की तर्ज पर दूसरे स्टेट्स में ऐसी सुविधाएं और इस तरह के डॉक्टरों की उपलब्धता नहीं हो सकती है? नहीं हो सकती है, लेकिन जैसे सभी ने कहा, डॉक्टर भारती ने भी बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। और हमारे जो डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने भी अच्छे, शिवानी ने भी बहुत अच्छे दिए सुझाव। डॉक्टर राय तो बहुत सीजन्ड, बहुत सीनियर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट रहे हैं, हम लोग सहयोगी थे एम्स में। और देखिए, इसमें बात वहीं पे घूम फिर के आती है कि सप्लाई और डिमांड कि कितनी उपलब्धता है और कितनी आवश्यकता है। सिर्फ मेरा, मनीष, ये कहना है, हर गांव में स्पेशलिस्ट पोस्ट न तो किया जा सकता है प्रैक्टिकली, न उसकी आवश्यकता है। जी। अगर हम टेलीमेडिसिन का उपयोग कर लें, हम रेफरल सिस्टम को अच्छा करते हैं। आज हमारे पास गवर्नमेंट में रेफरल सिस्टम अच्छा नहीं है। मैं इतना प्रयत्न करता रहा हमारे ट्रॉमा सेंटर एम्स में कि कभी भी कोई रोगी को भेजें लोग तो कम से कम हमको फोन करके बता दें कि ये पेशेंट को हम भेज रहे हैं, इसको ये समस्या है, हम इसलिए भेज रहे हैं कि हमारे पास एंजियोग्राम की सुविधा नहीं है या हमारे पास न्यूरो सर्जन नहीं है। तो एसएमएस भी मना नहीं करेगा किसी पेशेंट को बेड की वजह से कि भाई हमसे बात करके लाए हैं, हम इसका पूरा उपचार करेंगे। इसी प्रकार से डॉक्टर शिवानी ने कहा कि कोई भी जो गर्भवती महिला है उसकी जो डिलीवरी है वो सेफ होनी चाहिए, जिससे हमारे मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर दोनों ही कम हुई हैं। लेकिन अभी बहुत लंबा हमें इसमें यात्रा करनी है, क्योंकि अगर हम विकसित देशों से तुलना करते हैं तो हमारी मैटरनल मोर्टिलिटी, जिसको मातृ शिशु मृत्यु दर कहते हैं, या शिशु मोर्टिलिटी, न्यूबॉर्न मोर्टिलिटी, दोनों ही अभी अधिक हैं, काफी अधिक हैं। और इसका एक कारण ये है कि अनसुपरवाइज्ड लेबर होता है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो गया, समय से रेफर नहीं हुआ, उसकी वजह से माँ को भी नुकसान होता है, बच्चे को भी नुकसान होता है। तो बिल्कुल इसमें आपका ये कहना बिल्कुल उचित है कि बहुत कुछ किया जाना बाकी। और दिल्ली से अगर तुलना करें तो दिल्ली, देखिए, मेट्रोपॉलिटन शहर है, अब वो गांव भी यहाँ के शहर हो गए हैं। तो इसलिए दिल्ली से तुलना राजस्थान, ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड इनकी नहीं हो सकती। इनके गांव जो दूर दराज के एरियाज हैं उसमें सड़कें अगर बन गई हैं तो हमें कुछ ना कुछ वहां ऐसा साधन होना चाहिए कि जैसे ही ये हो कि ये पेशेंट को एसएमएस जाना है, रेफर करिए, तो उसके ले जाने की सुविधा होनी चाहिए। आज हमारे यहाँ, मैं एक वीडियो दिखाता हूं, जो यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर में आग लगी थी, जयपुर से बहुत दूर नहीं था वो, जी। और एक मैरिज पार्टी में आग लगी। हाँ। उसमें महिलाएं और बच्चे जिस प्रकार से उससे जूझ रहे थे, ये बहुत मैं मतलब कह नहीं सकता कि इतना खराब लगा कि देखिए, हम एक विकसित भारत की बात कर रहे हैं और अभी हमारे पास इमरजेंसी सर्विसेज भी नहीं है रेस्क्यू और इवैक्यूएशन के लिए। तो कम से कम इमरजेंसी और में तो हमें सुविधा मिलनी चाहिए। इलेक्टिव में हम बिल्कुल कर सकते हैं बिल्कुल कि भाई ऑपरेशन कराना है, हम दिल्ली जाके कराएंगे, हम जी जयपुर सर, जाके जी कराएंगे। सर, जी सर, तो ये बहुत आवश्यक है। जी सर, जी सर। तो रेफरल स्ट्रांग होना चाहिए, आपका कहना है कि बहुत ज़्यादा भले डॉक्टर्स ना हो लेकिन रेफरल गांव से और इमीडिएट जो हॉस्पिटल से, बड़े हॉस्पिटल है, उनका स्ट्रांग हो। बहुत शुक्रिया, आप चारों ने अपने इनसाइट्स रखे, अपनी ओपिनियंस रखी कि डॉक्टर्स की लेकर के गाँव में कैसे स्थिति सुधर सकती, ताकि विकसित भारत में विकसित स्वास्थ्य तंत्र भी मुहैया हो सके। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, बाकी तमाम खबरें आगे भी जारी हैं, आप देखते रहिए NDTV राजस्थान।